दोस्तों, ये आप इनको तो पहचानते होंगे, कमांडो सुरेंद्र जी, जो वर्दी नहीं पहने आज। एक बड़ी दिलचस्प बात ये हुई है कि पहले कैंट के जो एमएलए थे करण सिंह तंवर और इस वक्त एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन, और ये पूरा घटनाक्रम अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है कि दरअसल आज की तारीख में दिल्ली में बीजेपी के नेता और सरकार आने के बाद पुलिस का रवैया किस तरीके से लगातार बदल रहा है। हमारे पास ये 3 कंप्लेन है जो एक बबली देवी नाम की एक महिला ने 19 तारीख को और उसके बाद 21 तारीख को पुलिस में कंप्लेन की है, और साथ में ये सीडी है। इस महिला ने ये कंप्लेन किया है कि 19 तारीख को सुबह 9 बजे एक्स एमएलए करण सिंह तंवर और उनके कुछ आदमियों ने इन महिला के साथ मारपीट की, गाली गलौज किया, जान से मारने की धमकी दी और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो किसी महिला के प्रति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था। बबली देवी 50 साल के आसपास इनकी उम्र है और इनके बच्चे हैं। उन्होंने पुलिस के पास गई। पुलिस में उन्होंने थाना नारायणा में उन्होंने अपनी कंप्लेन एसएचओ साहब को दर्ज करा दी। शाम के वक्त वो दोबारा गई। उन्होंने कहा कि कंप्लेन दर्ज कराने के बाद उनको लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। कहा जा रहा है कि अपनी कंप्लेन वापस कर लीजिए। फिर 21 तारीख को फिर इनको जान से मारने की धमकी दी गई। रात को 12:30 बजे इनके पास फ़ोन कॉल आते हैं। फिर उन्होंने लगातार ये पुलिस को सूचना देती जा रही हैं, लेकिन अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है इस पूरे मसले पे। अब तक एफआईआर भी दर्ज नहीं किया है इस पूरे मसले पर। ना तो एफआईआर दर्ज किया है, जबकि महिला ने बाकायदा लिखित तौर पर पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई है। 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 कराई है। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। करण सिंह तंवर कैंट इलाके के एमएलए रह चुके हैं 3 बार एमएलए रह चुके हैं लगातार। इस वक्त एनडीएमसी के सिटिंग वाइस चेयरमैन हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जबकि इसके ये सीडी है, इस सीडी के अंदर जो धक्का देते हुए, गाली गलौज करते हुए सारा घटनाक्रम भी मौजूद है, और उसके बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। हम आम आदमी पार्टी की तरफ से ये डिमांड करते हैं कि न केवल करण सिंह के तंवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, बल्कि उनको गिरफ्तार भी किया जाए और उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो महिला की लगातार कंप्लेन करने के बावजूद भी इस पूरे मसले में एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। उसमें वो महिला जो है वो विडो औरत है, जिसका वैसे भी कोई ऐसा सहारा नहीं है, जिसका पीछे कोई ग्राउंड ऐसा मजबूत नहीं है, इसलिए बार बार उसको धमकी दी जा रही है। और करण सिंह तंवर के द्वारा नई ये दिल्ली कैंट के क्षेत्र के अंदर एक मतलब भाजपा के जो तंत्र का इस्तेमाल करके इस प्रकार लोगों के अंदर गुंडागर्दी और एक भय का माहौल बना हुआ है, क्योंकि वो सरेआम इस तरह की अगर कार्रवाई करेंगे और पुलिस 3 दिन लगातार बैठने के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रही है, तो जो ऊपर के जो अधिकारी हैं पुलिस के, उनकी इसमें साथ दिखाई दे रही है, उसमें सह नज़र आ रही है। इस महिला ने जो कंप्लेन दी है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सबने निवेदन ये कि आज सुबह लगभग प्रातः 9 बजे आसपास एक्स एमएलए करण सिंह तंवर तथा उनके कुछ आदमी हमारे घर आए, जिनका नाम राजेश, राजन और शैमी है, जिन्होंने मेरे साथ गाली गलौज किया, मुझे तथा मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी दी, मुझे चाटा भी मारा तथा मुझे कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जो मैं बोल नहीं सकता हूँ। हमारा पूरा मोहल्ला है, आपसे अनुरोध है कि आप मेरी कंप्लेन तथा कार्रवाई करें। मैं विधवा महिला हूँ, मेरा कोई देख रेख करने वाला नहीं है। आपसे अनुरोध है कि आप मेरी रक्षा करें। मुझे तथा मेरे बच्चों को करण सिंह तंवर तथा मुझसे खतरा है। ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 कंप्लेन की। सवाल इस बात को ये है कि एक जनप्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो 3 बार के एमएलए रह चुके हैं और जो मौजूदा एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन हैं, वो किसी महिला को थप्पड़ मारते हैं, गाली गलौज करते हैं, महिला कंप्लेन करती है और उस पर किसी तरीके की कार्रवाई पुलिस नहीं करती है, एफआईआर दर्ज नहीं करती। अपने आप में संगीन मामला। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 5 महीने में दिल्ली के अंदर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की इस तरीके की कोई पहली हरकत नहीं है। आरपी सिंह जिनको बाद में राष्ट्रीय सेक्रेटरी बनाया गया, उन्होंने एक जेई के साथ जिस तरीके से हरकत की उस पर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पिछले दिनों इनके जनरल सेक्रेटरी नए बने आशीष सूद, जिनका ऑडियो रिकॉर्डिंग है, और उन्होंने भी बाकायदा एक जेई को जिस तरीके से गाली गलौज किया, उठा के फेंकने की बात की है। इस तरीके के इनके और 2-4
प्रतिनिधि हैं जिन हरकत हुई है। मेरा कहना है ये है कि इस पर पुलिस ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की है, और एफआईआर कम से कम तो रद्द होनी चाहिए ना, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पता तो चले क्यों नहीं हो रही। ये मैं सवाल उठा रहा हूँ। और मेरा आम आदमी पार्टी की तरफ से डिमांड ये है कि इसमें न केवल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए बल्कि इनको फ़ौरन गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि ये महिलाओं के खिलाफ अट्रॉसिटी का मामला है, उसको गाली गलौज और जान से मारने की धमकी का मामला है, जो अपने आप में संगीन धाराएं लगनी चाहिए और गिरफ्तारी होनी चाहिए इस पर। और ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले महिला डॉक्टर के साथ एनडीएमसी के अंदर इन्होंने बदतमीजी की है और इनको वाइस चेयरमैन के पद से तुरंत हटा देना चाहिए बीजेपी ने। अगर महिलाओं के खिलाफ बार बार महिलाओं के साथ इस प्रकार की जो हरकत की जा रही है, ये एक शर्मसार और बहुत बड़ी घटना है। एक इतने बड़े प्रतिनिधित्व, एक एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन के पद पर जिस आदमी को बैठा रखा है और उसकी इतनी इस प्रकार की घटनाएं जो बार बार कर रहा है, तो उसको तुरंत एनडीएमसी से वाइस चेयरमैन से इस्तीफा उसका तुरंत मांग लेना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध करूँगा। देखिए, ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं, और दिल्ली में जब चुनाव आ रहे हैं तो हमें देखना है, दिल्ली की जनता को देखना ज़रूरी है कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पिछली बार जब चुनाव लड़ा गया, महिला सुरक्षा एक बहुत बड़े रूप में निकल के आया है, और दिल्ली की जनता को अब ये जानना ज़रूरी है कि एक ऐसी पार्टी जहाँ पे बार बार हम देख रहे हैं कि पार्टी के नेता, ऐसा नहीं कि कोई पार्टी का छोटा कार्यकर्ता है, ये पार्टी के नेता हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, वाइस चेयरमैन, एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन हैं। जब ये ऐसी हरकतें महिलाओं के साथ करते पाए जाते हैं, तो क्या ऐसी सरकार जो इनकी पार्टी की है, ये महिलाओं को सुरक्षा देने का काम कर सकती है क्या? ये दिल्ली जनता के सामने बहुत बड़ा मुद्दा है। सुरेंद्र जी, आप विधायक हैं इलाके के, आप उस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या आपने उस महिला को कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई? आप लोग विधायक हैं, क्या पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मिले हैं? इन तमाम चीज़ों पे आपने क्या किया? हमने अपने इलाके में जो वहाँ एसएचओ साहब उनसे भी बात किया, वो कह रहे हैं जी हम कार्रवाई कर रहे हैं, बार बार यही आश्वासन दिया जा रहा है, कार्रवाई कर रहे हैं। और महिला बार बार ये इसमें लिखा हुआ, उसने मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। नहीं, एक मिनट, हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि कमांडो सुरेंद्र के बार बार अनुरोध करने के बावजूद, इलाके के एमएलए हैं, इनके बार बार कहने के बावजूद भी पुलिस ना तो एफआईआर दर्ज कर रही है ना कोई कार्रवाई कर, इसलिए हमें आज आपके सामने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। अन्यथा हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी। अगर कार्रवाई कर लेते, इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर देते, उनके साथ इंटरोगेशन होता, उनको पुलिस अरेस्ट करती तो ये ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन एमएलए के इंटरवेंशन के बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये भी आप याद रखिए कि दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार को नहीं, केंद्र सरकार को अकाउंटेबल होती है, और केंद्र सरकार को अकाउंटेबल होने वर्ष एक बीजेपी के नेता को पता है कि वो पुलिस पे दबाव बना सकता है। वो एफआईआर रजिस्टर ना करना एक क्रिमिनल ऑफेंस है अगर कोई महिला के साथ अत्याचार हुआ हो। उसके बावजूद भी उन्हें पता है कि क्योंकि उन्हें केंद्र की सरकार की शय है, तो वो एमएलए के कहने के बावजूद एफआईआर नहीं रजिस्टर करेंगे तो कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन मैम, पार्टी अब क्या करेगी? अब नहीं, पार्टी का क्या होगा? पार्टी 2 दिन इंतजार करेगी और उसके बाद पार्टी अपने अगले कदम का ऐलान करेगी कि इस पूरे मसले, अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो उस इलाके के लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव डालेंगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए ये महत्वपूर्ण बात है क्योंकि लगातार बीजेपी के जो दिल्ली के नेता हैं वो लगातार कैमरे के ऊपर सारी हरकतें उनकी आ रही हैं। आशीष सूद का पूरा मामला अगर आप उठा के देख लीजिए, एक और एमएलए थे, मुझे नाम ध्यान नहीं पड़ रहा, उनका पूरा मामला था। उनके आरपी सिंह साहब खुद जेई को धमका रहे थे और कहीं पे केस दर्ज नहीं हो रहा। आप पुलिस से बात करिए, जो पुलिस में हमारे जानने वाले लोग, उनका साफ तौर पे कहना है कि आप बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर से फ़ौरन फ़ोन आ जाता है और उसके बाद उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। अगर केस है तो केस रद्द कराओ। तो ये गंभीर मामला है क्योंकि ये वो सरकार है, जैसा कि आतिशी ने भी कहा कि चुनाव के पहले मोदी जी के बड़े बड़े पोस्टर लगते थे महिला के सुरक्षा के मसले पर। हमारी सरकार आएगी तो अच्छे दिन होंगे, महिलाओं के वो दिन नहीं देखने पड़ेंगे और ये हालत है। ये माना जाए कि दिल्ली पुलिस जहाँ है वो ये कह रही है कि सबके साथ है और इस प्रकार की घटना आती है तो क्या लगता है? नहीं, देखिए बिल्कुल मन में संदेह तो पैदा होता है और मैं इस बारे में मेरे पास पुख्ता जानकारी है कि दिल्ली पुलिस इस वक्त बीजेपी के दबाव में काम कर रही है। सवाल ये नहीं कि वाई शी वॉज बीटन अप, सवाल ये कि उसकी जब कैमरे के ऊपर सारे घटनाक्रम मौजूद हैं, एक महिला ये कह रही है कि उसके साथ बदतमीजी की जा रही है, उसके साथ मारपीट की गई है, तो पुलिस उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? सीधी सी बात है। सवाल ये नहीं कि उनका
एक मिनट, भारत का संविधान नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, सी उन दोनों के मुझे उसमें कोई बिल्कुल नहीं पढ़ना। मेरा सीधा सा कहना है, भारत का संविधान, भारत का कानून इस बात की इजाज़त किसी को नहीं देता कि आप किसी के ऊपर वायलेंस करें, फिजिकल वायलेंस करें। ये मसला फिजिकल वायलेंस का है, एक महिला के साथ अभद्रता बदतमीजी का है, और कानून के मुताबिक जो कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए। अब क्यों लड़ाई हुई क्यों नहीं, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। सवाल वही है कि आम आदमी पार्टी डू और डाई एटीट्यूड के लिए जानी जाती थी। आपके सीएम अनशन पे बैठ चुके हैं, आप लोग इस इशू पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने क्या वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की, क्या कानूनी सहायता उसको अभी सुरेंद्र जी ने बताया ना कि लगातार पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात करने के बावजूद उनके ऊपर लगातार कहते हुए भाई आप इस पूरे मसले पर कार्रवाई करिए, अभी तक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमने कहा ना कि हम थोड़ा सा वक्त उनको ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं की गई तो उस इलाके के अंदर लोग इसका विरोध करेंगे। मुलायम सिंह के जन्मदिन में जिस तरह से आजम खान ने कल जवाब दिया मीडिया को, मीडिया ने ये पूछा कि खर्चे का ब्यौरा मांगा, कहाँ से खर्च हुआ। उन्होंने कभी कभी तालिबान और टेररिस्ट का जिक्र किया और पैसा वहाँ से आया। आपको लगता है कि सही बयान है? नहीं, देखिए एक चीज़ आप समझिए कि सार्वजनिक जीवन में सादगी होनी चाहिए, और यही आम आदमी पार्टी लगातार कहती रही है। खासतौर पर वो लोग जो सार्वजनिक जीवन में हैं, जो बड़े बड़े पदों पे हैं, राजनीतिक दल का नेतृत्व कर रहे हैं, उनको अपनी सादगी के से ही समाज के अंदर एक अच्छी परंपरा और अच्छा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। मैंने भी वो बयान देखा, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के बयानों की आवश्यकता पड़नी चाहिए कहीं।